हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, बैंकिंग या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए, आज है 1 जुलाई और आज का पहला करंट अफेयर है विज्ञान भवन नई दिल्ली में एनकोड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को समन्वय केंद्र यानी कि एनकॉड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम नारकोटिक्स ब्यूरो यानी कि एनसीबी द्वारा आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा नियंत्रण लगाने और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए गए। इस दौरान जम्मू कश्मीर और गुवाहाटी में नए एनसीबी क्षेत्रीय कार्यालय का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया गया। लगभग 6,000 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 3,87,363 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट करने के राष्ट्रव्यापी अभियान को भी रेखांकित किया गया। इस अवसर पर एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट 2025 भी जारी की गई। यानी कि सिंपल में समझें, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एनकॉड की 10वीं बैठक हुई। इसमें नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए और भारी मात्रा में ड्रग्स नष्ट किए गए। अगला करंट अफेयर है, हरिद्वार उत्तराखंड में नशा मुक्ति भारत पखवाड़ा 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया था। यानी कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हरिद्वार उत्तराखंड में नशा मुक्ति भारत पखवाड़ा 2026 के समापन समारोह की अध्यक्षता की। यह 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 17 से 25 जून 2026 तक संचालित किया गया था, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध और अवैध व्यापार विरोधी दिवस पर हुआ। इस वर्ष की थीम नशा मुक्ति भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई थी। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति भारत अभियान यानी कि एनएमबीए और राष्ट्रीय युवा नीति एनवाईवीएवाई को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि सिंपल में समझे तो हरिद्वार में 10 दिनों का नशा मुक्ति भारत पखवाड़ा 2026 संपन्न हुआ, जिसका थीम क्या था, नशा मुक्ति भारत अभियान विकसित भारत की पहचान, और इसमें गायत्री परिवार के साथ समझौता किया गया। ये सिर्फ चीज़ें याद रखनी है आपको। अगला करंट अफेयर है, मिशन शक्तिमान दुनिया के पहले ऑल गर्ल्स चंद्र मिशन के लिए संस्थागत सहयोग। यानी कि सुलनी विश्वविद्यालय यानी कि एसएसयू, ओएमडीए और इन स्पेस ने दुनिया के पहले ऑल गर्ल्स अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्तिमान का समर्थन करने के लिए एक ऐतिहासिक संस्थागत सहयोग की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर 100 देशों की लगभग 22,000 युवा छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मिशन के तहत रायपुर, छत्तीसगढ़ की स्थानीय छात्रा सिमरन को आधिकारिक तौर पर इस अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुना गया है, जो इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। सिंपल में अगर हम बात करें तो दुनिया के पहले ऑल गर्ल्स चंद्र मिशन शक्तिमान के लिए विभिन्न संस्थानों ने साझेदारी की है, जिसका लक्ष्य 22,000 लड़कियों को अंतरिक्ष विज्ञान और स्टेम से जोड़ना है। अगला करंट अफेयर है, भावी एसओएस आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए गुजरात पुलिस और भारत टैक्सी का हुआ समझौता। यानी कि गुजरात पुलिस ने गांधीनगर में एक बहुराज्य सहकारी समिति सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि भारत टैक्सी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत टैक्सी मोबाइल ऐप एप्लीकेशन में एक विशेष सुरक्षा आपातकालीन बटन, जिसे हम क्या कहते हैं, एसओएस कहते हैं,
SOS प्रतिक्रिया प्रणाली जोड़ी जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही गुजरात पुलिस द्वारा सभी टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य नो योर कस्टमर यानी कि KYC और कड़ा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लागू किया जाएगा। अगर सरल शब्दों में हम समझें तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने भारत टैक्सी के साथ मिलकर ऐप में SOS आपातकालीन बटन और सख्त KYC नियम लागू करने का समझौता किया है। अगला करंट अफेयर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का हुआ शुभारंभ। यानी कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक नई डिजिटल विधायी मंच AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अत्याधुनिक पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के तकनीक सहयोग से मुख्य नियंत्रक लेखा के कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल मुख्य रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं के ऑडिट, नियोजन, निष्पादन तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट की वास्तविक समय में ट्रैकिंग करने का कार्य करता है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। यानी कि सिंपल में समझे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए NIC और CGA की मदद से एक AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर है, संयुक्त मास्टर और PhD कार्यक्रमों के लिए IIT दिल्ली और मोनाश यूनिवर्सिटी की हुई साझेदारी। यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मोनाश यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2026 से जैविक विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में संयुक्त मास्टर यानी कि मास्टर ऑफ साइंस और PhD कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम फ्रांस इंडिया इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपस के तत्वाधान से संचालित किया जाएगा। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के शोधकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर मिलकर शोध करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करना है। यानी कि सिंपल में समझे, सरल में समझे तो IIT दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी मिलकर जैविक विज्ञान में ज्वाइंट मास्टर और PhD प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देगा। अगला करंट अफेयर है, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेज 2026 T4 एजुकेशन द्वारा 7 भारतीय स्कूल हुए शॉर्टलिस्टेड। यानी कि सिंपल में समझें तो UK स्थित प्रतिष्ठित वैश्विक संगठन T4 एजुकेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेज 2026 के लिए भारत के 7 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। या किसी भी एक देश के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले स्कूलों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, जो एक नया वैश्विक रिकॉर्ड है। नवाचार श्रेणी यानी कि इनोवेशन कैटेगरी में पुणे के PCMC छत्रपति साहू जी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल और जम्मू कश्मीर के आर्मी गुडविल स्कूल को चुना गया है। सामुदायिक सहयोग श्रेणी में नोएडा, बेंगलुरु और लखनऊ के स्कूलों को तथा पर्यावरण और स्वस्थ जीवन की श्रेणियों में क्रमशः बेंगलुरु और लखनऊ के स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। यानी कि सरल शब्दों में समझें तो ब्रिटेन की T4 एजुकेशन संस्था ने वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेज 2026 के लिए भारत के रिकॉर्ड 7 स्कूलों को अलग अलग श्रेणियों में शॉर्टलिस्ट किया है। अगला करंट अफेयर है, परवीन शेख और बरखा सुब्बा को 2026 के विटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विटली पुरस्कार मतलब ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। यानी कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, के 6 वैश्विक विजेताओं में 2 भारतीय महिला संरक्षणवादियों को शामिल किया गया है, जिनमें परवीन शेख और बरखा सुब्बा हैं। यह पुरस्कार लंदन यानी कि UK में रॉयल
ज्योग्राफिकल सोसाइटी में प्रिंसेस एनी द्वारा प्रदान किया गया। परवीन शेख को चंबल नदी के किनारे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर गार्डियंस ऑफ द स्कीमर पहल के तहत सम्मानित किया गया, जिसने लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षियों की आबादी को 400 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। बरखा सुब्बा को दार्जिलिंग हिमालय में दुर्लभ हिमालयन समंदर के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार मिला। इसके तहत 50,000 की फंडिंग दी जाती है। सरल शब्दों में समझें तो भारतीय संरक्षणवादी परवीन शेख, जिन्होंने स्कीमर पक्षी की संरक्षण की है, और बरखा सुब्बा, जिन्होंने हिमालयन समंदर की संरक्षण की है, को प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 से नवाजा गया। अगला करंट अफेयर है, गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में ICGS अक्षय को कमीशन किया गया। यानी कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने बेड़े में नए फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय को आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। यानी कि जो हमारे भारतीय तटरक्षक बल हैं, वो अपने बेड़े में ICGS अक्षय नामक फास्ट पेट्रोल वेसल को आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। यह जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और यह तटरक्षक बल के लिए बनाई जा रही 8 जहाज़ों की अदम्य क्लास श्रृंखला का चौथा अत्याधुनिक जहाज है। इस जहाज को वास्को डी गामा गोवा में वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव परमा सेन द्वारा कमीशन किया गया था। इस नए जहाज की कमान तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी दीपक चौबे संभालेंगे, जो तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करेंगे। यानी कि सरल शब्दों में समझें तो गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित अदम्य क्लास के चौथे फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। अगला करंट अफेयर है, महेंद्रगिरी में इसरो के अगली पीढ़ी के रॉकेट इंजन का हॉट टेस्ट सफल। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपनी अगली पीढ़ी के सेमी क्रायोजेनिक इंजन हेड टेस्ट आर्टिकल का हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण के दौरान इंजन ने अपने लक्षित थ्रस्ट का 88% हासिल किया, जो लगभग 175 टन थ्रस्ट के बराबर है। यह अत्याधुनिक SE-2000 इंजन भविष्य में कुल 2000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसे नए SG-120 चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के मौजूदा L-110 लिक्विड कोर को रिप्लेस करेगा। यानी कि सिंपल शब्दों में समझें तो इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपने नए शक्तिशाली सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000 का सफल हॉट टेस्ट किया, जो भविष्य में LVM-3 रॉकेट की क्षमता बढ़ाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो इन्हीं करंट अफेयर में से लिया गया है। देखिए क्या आपको आते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में नार्को समन्वय केंद्र यानी कि इनकॉड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला है मुंबई में किया गया है, दूसरा है दिल्ली में किया गया है, तीसरा है गोवा में किया गया है और चौथा है बेंगलुरु में किया गया है। तो कहाँ किया गया है बताइए। हाल ही में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्त, तो इसका आंसर होगा बी, नई दिल्ली में किया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपको प्रैक्टिस करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जाइए और वहां इन्हीं करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका दिमाग खुलेगा उससे। ऐसे आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। एक करंट अफेयर का यही एक रणनीति होती है कि आप पढ़िए और उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके दिमाग खुलेंगे और याद रहेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो पढ़ें और भूल जाएंगे। समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।